कभी सोचा है कि जिस पवित्र गंगा की धार हर पाप को धो देती है, वो खुद कहाँ से निकलती है? जहाँ दो नदियाँ मिलकर बनती हैं एक आस्था की धारा, वही है देवभूमि का हृदय, देवप्रयाग। उत्तराखंड की गोद में बसा एक छोटा सा शहर देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ आपस में मिलकर गंगा का रूप लेती हैं। यही है गंगा की आधिकारिक उत्पत्ति। कहते हैं राजा भागीरथ ने यहीं तप किया था और तब जाकर गंगा धरती पर अवतरित हुई। ऋषि भृगु और ऋषि अत्रि ने यहीं तपस्या की थी। यही कारण है कि इस स्थान को देवों का प्रयाग कहा जाता है। यहाँ स्थित रघुनाथ मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है। कहते हैं वनवास के बाद रामचंद्र जी यहीं पधारे थे। सैकड़ों साल पुराना यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह सिर्फ दो नदियों का संगम नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। यहाँ आकर मन को वो शांति मिलती है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मेन हाईवे से बस कुछ सीढ़ियां उतरकर और दीवालों पर बनी खूबसूरत पेंटिंग्स को देखते हुए एक सस्पेंशन ब्रिज को पार करके आप पहुंचते हैं संगम घाट और रघुनाथ टेम्पल। इस पुल पर खड़े होकर आपको सुनाई देता है भागीरथी का तेज शोर। कुछ दुकानों को पार करते हुए आप पहुंचते हैं रघुनाथ मंदिर की सीढ़ियों तक। लगभग 150 से 200 सीढ़ियां चढ़कर आप पहुंचते हैं रघुनाथ मंदिर। यह वही स्थान है जहां श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर लौटने पर यज्ञ किया था और जहां प्रथम शताब्दी में आदि शंकर द्वारा श्री रघुनाथ जी की मूर्ति की स्थापना कर मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर में भगवान राम की सालेग्राम पत्थर से निर्मित मूर्ति देखने को मिलती है। एक साधारण सी दिखने वाली शिला, लेकिन इस पर कभी भगवान राम ने अपने चरण रखे थे। कहते हैं रावण वध के बाद अपने ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति के लिए श्री राम यहीं तपस्या करने आए थे। यही है रामचंद्र शिला। रघुनाथ मंदिर के ठीक नीचे मौजूद है एक शिवालय, जिसके विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। रघुनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं चल पड़ा संगम घाट की ओर, जो कि महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर है। संगम घाट की ओर बढ़ने पर भागीरथी अपने तेज प्रवाह और अपने तेज शोर के साथ अपने अस्तित्व का एहसास करा रही थी। जहां एक ओर भागीरथी अपनी चंचलता के साथ बह रही थी, वहीं दूसरी ओर अलकनंदा अपने सरल और शांत स्वभाव के साथ बह रही थी। अलकनंदा जो हिमालय की गहराइयों से आती है और भागीरथी जो गंगोत्री से वेग के साथ उतरती है, ये दोनों नदियाँ यहीं मिलती हैं और बनती है पावन गंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ जलधाराओं का संगम नहीं है, ये युगों का मिलन है। जिस स्थान पर यह दोनों नदियाँ मिलती हैं वह कहलाता है संगम घाट।
और ये जो स्थान है, यहाँ पर हो रहा है दोनों नदियों का पवित्र संगम, और यहीं से इनको नाम मिलता है गंगा। इस साइड अलकनंदा जी, इस साइड भागीरथी जी, और ये हो रहा है यहाँ पर संगम। यह संगम घाट, यहाँ पर इस भागीरथी अपने तेज शोर के साथ इस वक्त मौजूद हूँ संगम घाट पर देवप्रयाग में, और इस तरफ है अलकनंदा जी बिल्कुल शांत प्रवाह के साथ बह रही हैं, और इस तरफ है भागीरथी जी, आप देख सकते हैं कितने तेज के साथ बह रही हैं। आप इस शोर को सुन पा रहे होंगे, मेरी आवाज़ आपको शायद ही आ पा रही हो। ये है भागीरथी जी अपने तेज प्रवाह के साथ, और मेरे ठीक दूसरी साइड है अलकनंदा। वहीं दूसरी ओर अलकनंदा जी बहुत ही शांत और सरल स्वभाव में बह रही हैं। घाट पर ही मौजूद हैं श्री गंगेश्वर महादेव जी। कई लोग यहाँ गंगा को देखने आते हैं, लेकिन कुछ लोग उस अदृश्य शक्ति को महसूस करने आते हैं जो सदियों से यहाँ बसी है। राम की शांति, गंगा का वेग और शिलाओं का मौन, इन सब से मिलकर बनता है रहस्यमयी देवप्रयाग।